हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीडीएन एकेडमी। डीडीएन एकेडमी इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पार्ट जुलाई फर्स्ट वीक का। आपका स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, जैसे यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी मेंस, एनटीपीसी, अलसेक्ट्रा, इस लेक्चर से आपको काफी हेल्पफुल एक या दो क्वेश्चन यहाँ से दिखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रखे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली नई क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल में ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों समस्याओं के समाधान सहायता करने के लिए किस नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है? उसका नाम क्या है? चैंपियंस। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने इसके नीचे एक्सप्लेन भी किया है, चाहे तो आप इसको देख सकते हो। ये सूचना और संचार के प्रौद्योगिकी के आधार पर लॉन्च किया गया है और इसको कठिन परिस्थितियों को उभरने के लिए एमएसएमई क्षेत्र से सहायता ली गई है। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये, हाल में ही ब्रिटेन में भारत की नई उच्च आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया, आप नीचे देख सकते हैं। ये आंसर है गायत्री कुमार। ठीक है, ये विदेश मंत्रालय कब किया गया था इनको? 2 जून 2020 को किया गया था। ठीक है, ये किस बैच की है? 1986 की बैच की है, विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके। ठीक है, ये जगह किसके लेंगे? ये वर्तमान जगह लेंगे गायत्री कुमार। ठीक है, भारतीय राजदूत सेवा दे रही है ब्रिटेन की शक्तिशाली यूरोपीय यूनियन बाहर जाने गायत्री कुमार एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति इनके सामने आई। भारत के ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों से विस्तार करने के लिए गायत्री कुमार को पेरिस, काठमांडू, लिस्बन और जिनेवा अलग कई मिशन सेवाएं दे चुकी हैं। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये, विश्व बैंक ने किस देश के साथ शिक्षा से सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3,700 करोड़ रुपए कर्ज की मंजूरी दी है? तो ये भारत। कौन सा आंसर क्या होगा? भारत। देखो, ठीक है, तो विश्व बैंक ने हाल में ही 50 करोड़ डॉलर तथा लगभग 37 करोड़ रुपए विश्व बैंक ने ये देने के लिए बोला है। स्टेट की बात करूं तो केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के साथ भागीदारी मूल्यांकन आज अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दी गई है। ठीक है, धनराशि दी गई है। हाल में ही किस राज्य ने सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र के उद्घाटन किया है? तो आंसर क्या होगा इसका? किसने किया? महाराष्ट्र ने किया है। क्या किसने? महाराष्ट्र ने किया है। तो महाराष्ट्र ने हाल में ही, ठीक है, कोविड 19 संक्रमित मरीजों के इलाज के यहाँ प्लाज्मा थेरेपी किया जाएगा। राज्य की प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 रोगियों को स्वस्थ करने की सफल रही है और ट्रायल के दौरान दावा किया गया है 10 में से 9 मरीज प्लाज्मा थेरेपी ठीक हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने G7 दक्षिण कोरिया को शामिल करने के लिए अमेरिका प्रस्ताव पर आपत्ति जताई? किसने जताई? ये जताई है, ये दोस्तों जताई है जापान ने। किसने जताई है? जापान ने। आंसर क्या होगा? जापान। ये दक्षिण कोरिया के शामिल होने के लिए इसने जताई। इसका कहना है कि चीन और उत्तर कोरिया संबंधी अहम मुद्दों पर दक्षिण कोरिया जी से अलग राय रखता है। ठीक है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पिछले महीने जब भारत समेत कई ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जी सम्मेलन, शिखर सम्मेलन करने के लिए प्रस्ताव दिया था। विश्व में 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था समूह अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा और फ्रांस, इटली पहले शामिल है। इनमें एशिया के महाद्वीप भी एकमात्र देश है। ठीक है, जापान कौन सा देश? एकमात्र एशिया का देश है जो उसका नाम है जापान। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों आंसर होगा 29 जून। आंसर क्या होगा? 29 जून। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मृत्यु दर से मुकाबला करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ उपहार योजना की शुरुआत की? कौन सा स्टेट है? ये है त्रिपुरा। आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा के मिनिस्टर इस योजना की घोषणा करते राज्य के समाज कल्याण सामाजिक शिक्षा मंत्री सताना चाकमा ने कहा, इस योजना के सरकार द्वारा जो कम से कम 40,000 महिलाओं को लगभग उल्लेखनीय की प्रत्येक किट एक मूल्य लगभग 500 रुपए प्रति किट का होगा और अनुमान के अनुसार राज्य सरकार इससे पहले प्रत्येक वर्ष 8 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। प्रत्येक वर्ष 8 करोड़ रुपए की आवश्यकता स्टेट को होगी। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण किस भी विमानन कंपनी के लिए बोली लगाने के लिए समय सीमा फिर 2 महीने के लिए बढ़कर 31 अगस्त करी? किसने की थी? ये की थी एयर इंडिया ने। किसने की थी? एयर इंडिया ने। ठीक है, ये की थी एयर इंडिया ने।
यह तीसरी बार समय सीमा बढ़ाई गई है। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया निवेश की 27 जनवरी शुरू की गई थी और कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई, ठीक है। और कब तक? इसके बाद क्या? इसके बाद 30 अप्रैल तक और 30 जून तक बढ़ा दिया गया था, 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था, ठीक है। हाल में ही किस राज्य मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हरीथा हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किया है? इसका आंसर होगा तेलंगाना, ठीक है। अब तेलंगाना राज्य के अनुसार हरीथा कार्यक्रम छठे चरण के दौरान इसकी 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। स्टेट में 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, वृक्षारोपण होगा, बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की मदद करेगा। और तेलंगाना हरीथा हरम कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित वृक्षारोपण किया जाएगा, ठीक है। इसमें 24 से 33% लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तेलंगाना 2 जून 2014 से भारत में 29 राज्यों केवल किया गया था, ठीक है। इस 29वां राज्य किया गया, कब किया गया? 2 जून 2014 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे मेरा है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाजत दे दी? यह है डेक्सामेथासोन। कौन सा आंसर है? डेक्सामेथासोन, ठीक है। ये एक ऐसा ड्रग्स है जो मरीजों के लिए सरकार ने इजाजत दी, जिसमें देखो विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसका उपयोग मध्यम गंभीर स्थिति में किया जाता। कोरोना वायरस मरीजों के लिए इलाज कर सकेगा। ब्रिटेन से हुई क्लिनिकल ट्रायल डेक्सोथोमासोन कोरोना लाइफ सेविंग दवा के रूप में प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसके बाद विश्व में स्वास्थ्य संगठन डेक्सामेथासोन उत्पादन तेजी से लाने में कहा था, ठीक है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में निम्न में से कितने % सिकुड़ने का अनुमान है? ये आंसर आपका होगा 5.3। आंसर क्या हो गया? 5.3, ठीक है। देखो इंडिया रेटिंग के अकॉर्डिंग मैं बात करूं 2021 और 20 में कितना कम होगा? 5.3। और देश में इतिहास के लगभग घरेलू उत्पाद जीडीपी सबसे नीचे वृद्धि दर होगी। और रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट से कहा गया कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन की रफ्तार स्तर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दौरान अर्थव्यवस्था गिरावट आएगी, प्रत्येक माही के दौरान अर्थव्यवस्था नीचे आएगी। और हालांकि एजेंसी का मानना यह भी है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी, 5 से 6% वृद्धि दर्ज होगी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? तो ये मध्य प्रदेश को दिया गया। इनको जो किस स्टेट का दिया गया है? इनको दिया गया मध्य प्रदेश का, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है ना आनंदीबेन पटेल, इनको अत्यधिक प्रभार मध्य प्रदेश का राज्यपाल पद अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये गुजरात की पहली मुख्यमंत्री महिला रह चुकी है। 1987 भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी। और आनंदीबेन पटेल का जन्म 21 नवंबर 1941 गुजरात के एक गांधीवादी परिवार में हुआ था। नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित पर अपने मुख्यालय के नाम पर निम्न में से किसके नाम पर रखने का फैसला लिया है? दोस्तों इसका आंसर होगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन। क्या होगा? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। इनके बारे में जानते हैं। नासा ने पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा है। एरोनॉटिक्स के लिए सलाहकार 1951 में मैरी डब्ल्यू जैक्सन की नियुक्ति स्थित 1958 में राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रसिद्ध। उन्होंने 1942 में हैपेस्टन इंस्टीट्यूट में गणित और फिजिकल साइंस डिग्री हासिल की थी। और इसके बाद कुछ समय तक गणित के टीचर के रूप में मैरीलैंड स्कूल में अपनी सेवा पे मतलब इन्हें टीचिंग भी की है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल में ही घोषणा की वह दुनिया भर में अपने कितने रिटेल स्टोर हमेशा के लिए बंद कर रही है? दोस्तों आपका आंसर होगा 83। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल में ही घोषणा की थी कि वो दुनिया भर में अपने 83 रिटेल हमेशा के लिए बंद कर रही है, ठीक है। और इसका फोकस ऑनलाइन स्टोर पर होगा। और कंपनी रिटेल के लोगों के लिए सेल्स और स्पोर्ट के लेकर ट्रेनिंग दी रही है और ग्राहकों को पहले ही सेवा अनुभव रहता है। कंपनी ने कहा कि वह बदले की हालत डिजिटल Microsoft.com पर फोकस करेगी और इन्वेस्ट करती रहेगी। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज के हेतु निम्न में से किस बैंक के बनाने का फैसला किया है? आंसर होगा इसमें प्लाज्मा बैंक, ठीक है। दिल्ली सरकार ने हाल में ही प्लाज्मा बैंक नाम से बनाने का फैसला किया। इससे क्या होगा? दिल्ली में अब तक जितने कोरोना मरीज
ठीक हुए हैं, उन सरकार ने सभी सभी को कॉल करके प्लाज्मा डोनेट अपील की और कोविड-19 मरीजों के लिए इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत कारगर साबित हुई है। ठीक है, प्लाज्मा बैंक दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड विलीरियर साइंस अस्पताल में, मतलब ILVS अस्पताल में बनाया जा रहा है। ठीक है, दिल्ली में प्लाज्मा देश का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक होगा। अगला क्वेश्चन मेरा है, निम्न में से किस देश ने हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया? तो होगा ये, आपका आंसर होगा ईरान। क्या आंसर होगा? ईरान। ईरान ने हाल में क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक वारंट जारी किया। ट्रंप को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल मदद भी मांगी है। ठीक है, जबकि जनवरी में बगदाद के हुए ड्रोन अटैक के, जिसमें ईरान की कुद्स सेना प्रमुख जनरल कासिम सोलेमानी की मौत हुई थी, और इंटरपोल बहुत संगीन मामलों में वंचित अंतरराष्ट्रीय अपराधियों को रेड कॉर्नर टॉनिस जारी, मतलब कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। इससे अधिकारी देश में वंचित गिरफ्तारी करने का इंटरपोल अनुरोध करते हैं। ये नोटिस संबंधी देशों के वंचित गिरफ्तारी अथवा प्रत्यार्पित मजबूर नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे मेरा ये, केंद्र सरकार ने भारत और चीन तनाव के बीच में टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप मतलब आंसर होगा आपका 59। दोस्तों अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये, निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सबसे सरकारी जूट मिलों को बंद कराने का फैसला लिया है? आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश ने क्या हुआ? घाटे के उत्पादन के कारण देश के सरकारी जूट मिलों को बंद कराने का फैसला किया है। ठीक है, वस्त्र और जूट मंत्री गुलाम दस्तगीर गाजी ने बताया कि सरकारी स्वामित्व वाले बांग्लादेश जूट मिल और नियम कारागारों बकाया भुगतान करने के लिए 5 करोड़ टाका उपलब्ध कराएं, ताकि मिलों का मशीनों का साठ फिर से सही किया जाए और 70 वर्ष पुराने जो उत्पादन क्षमता शून्य तक पहुंच गई है। ठीक है, भारत और भूटान के बीच हाल में ही कितने मेगावाट खोल गोचू जेबी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लेकर समझौते का हस्ताक्षर किए गए हैं? ये इसका आंसर होगा 600 मेगावाट। ठीक है, आंसर क्या होगा? 600 मेगावाट। यह भूटान में लागू होने वाली पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह मीटिंग भारत और प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। इसके दौरान जयशंकर ने भूटान और भारत के रिश्तों की जमकर तारीफ की। उन्होंने यह भी कहा कि भूटान के बीच अनोखा रिश्ता है। परियोजना 2025 दूसरी छमाही की पूरी होने तक उम्मीद है 600 मेगावाट परियोजना पूरी भूटान त्रियेदांग से जिले में खोलो घच्चू नदी के किनारे हिस्से में स्थित होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे मेरा ये, अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्राह दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? आपका आंसर होगा इसमें 30 जून, 30 जून। ठीक है, प्रत्येक साल 30 जून को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्राह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त क्षुद्रग्राह खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून 2017 से अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्राह दिवस मनाने की घोषणा की गई। लोगों के क्षुद्रग्राह लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए खतरे को लेकर युवा पीढ़ी बचाने हेतु अपने भयानक घटना के विस्तार को समझने के लिए यह दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये दोस्तों, भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितनी परियोजना के लिए समझौते के हस्ताक्षर किए हैं? आपका आंसर होगा 2। आंसर क्या होगा? 2। भारत सरकार विश्व बैंक समूह तमिलनाडु में शहरी गरीबों और किफायती आवास प्रदान करने के लिए समझौते और हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें 2 परियोजनाएं हैं। समझौते के अनुसार कार्यक्रम $200 मिलियन ऋण स्वीकृत किया जाएगा। इसमें कार्यक्रम के उद्देश्य कम से कम परिवारों को किफायती आवास बढ़वाने के लिए और राज्य सरकार द्वारा किए जाने प्रयास समर्थन करना। ये अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये यूरोपीय संघ ने हाल में कितने देशों के नागरिकों के आने जाने की अपनी सीमाएं खोल दी हैं? आपका इसमें आंसर होगा 14 देशों के लिए सीमाएं खोल दी गई हैं। आंसर क्या होगा? 14 देशों के लिए। यूरोपीय संघ ने 30 जून 2020 को घोषणा की है कि ये 14 देशों के यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं खोल रहे हैं। ठीक है, कोरोना वायरस चलते हुए जो महामारी थी उसके अनुसार तहत हर साल 1.5 से करोड़ अमेरिका और यूरोप से यात्रा करते हैं। ठीक है, 27 देशों के जिनको नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। ठीक है, इसमें उनमें नाम है अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जॉर्जिया, जापान, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, न्यूजीलैंड, रवांडा, सर्बिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनिसिया और उरुग्वे शामिल है। ठीक है, ये कंट्री शामिल है। अगला क्वेश्चन आपसे मेरा है, हाल में ही भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया? मुकेश मेनन को शामिल किया है दोस्तों। जो भारत के नितिन मेनन इंग्लैंड के नाइजल लो की जगह 2020-21 सत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर से अंपायरों को एलिट पैनल में शामिल किया गया है। 3 टेस्ट 24 दिवसीय में अंतरराष्ट्रीय अंपायरिंग का अनुभव है उन्हें।
और ये सूची में जगह बनाने पूर्व कप्तान श्रीनिवासन वेंकटेन और सुंदरम रवि का भी तीसरे भारतीय बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे, केंद्र सरकार ने हाल में ही किसको अगले 3 साल के लिए फिर सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? दोस्तों आंसर होगा तुषार मेहता। तुषार मेहता जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति की समिट वरिष्ठ वकील तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्ष के लिए नियुक्ति की मंजूरी दी है। ठीक है, जुलाई 2020 से मेहता कार्यकाल 3 साल तक अगले आदेश तक रहेंगे, बढ़ाया जा सका। और अगर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पद कार्यरत के वेणुगोपाल कार्य को 1 साल बढ़ाने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में किस योजना के नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? ये होगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तहत देश के करीब 80 करोड़ लोगों के लिए 5 किलो गेहूं चावल के साथ, कितना 5 किलो गेहूं चावल के साथ 1 किलो चना भी दिया जा रहा। केंद्र सरकार द्वारा ये गरीब कल्याण योजना है 26 मार्च 2020 को लागू किया गया। 21 दिन के लॉकडाउन में ध्यान रखते हुए लागू किया गया है और समस्याओं के आरंभिक जो गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर स्टेट में 5 किलो गेहूं और या चावल मिलेगा। प्रोटीन के ध्यान रखते हुए 1 किलो दाल भी मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपसे मेरा ये, हाल में ही किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है? आंसर आपका होगा ये स्टेट महाराष्ट्र है जिसने शुरू किया है। महाराष्ट्र ने हाल में प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया। इसमें यह प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोविड-19 के संक्रमित इलाज के लिए शुरू किया गया है। सबसे बड़ा ट्रायल प्रोजेक्ट सीएमओ के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल प्रोजेक्ट माना जाता है, जिससे महाराष्ट्र के कोविड-19 के अभी लगभग 500 लोग का इलाज किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल कितने साल तक बढ़ा दिया गया है? ये 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, फिंच रेटिंग्स 2021 और 22 में विकास दर के लिए अनुमान 9.5% से घटकर कितने परसेंट दर किया गया है? तो आपका आंसर इसमें होगा 8% दिया गया है। ठीक है, देखो फिंच रेटिंग वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ रेट घटाकर कितने फीसदी एजेंसी ने बोला, पिछले माह लमसम 9.5 था। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका कम होके कितना रहेगा 8 पॉइंट। ठीक है कुछ, और इसका मैं बताऊं पिछली बार भारतीय अर्थव्यवस्था 19-20 में अनुमान कितनी थी 4.2। ठीक है, ये रहा आपका लेक्चर। आशा करता हूं आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब, पहली बार चैनल पे आ रखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर कुछ इसमें और भी ऐड करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जोड़िए, मैं इसमें और भी ऐड करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।